सभी श्रोतागणों को सादर नमस्कार। आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं, उस कहानी का नाम है शबरी की प्रतीक्षा। जैसा कि नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि ये कहानी हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण का अंश है। जी हाँ, रामायण के एक छोटे से प्रसंग को आपके समक्ष कहानी रूप में प्रस्तुत करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आइए सुनते हैं कहानी शबरी की प्रतीक्षा। परंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शबरी की प्रतीक्षा। रामायण में हमने पढ़ा है तथा देखा भी है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से 14 वर्ष वनवास में जीवन व्यतीत करने निकलते हैं। उनके संग लक्ष्मण और माता जानकी भी होती है। उसी वनवास के कालखंड में प्रभु श्री राम की शबरी से भेंट होती है। झूठे वेर खिलाने की बात से हम सब परिचित हैं, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा कितनी लंबी रही होगी। प्रभु श्री राम से मिलन तक शबरी ने कितने जतन किए होंगे, उसी को इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस कहानी को आपके सामने जो कहने वाले हैं वो है पुष्प वृक्ष। कहानी प्रारंभ होती है अब। हम पुष्प वृक्ष है। हमारा निवास यही मतंग ऋषि के आश्रम में है। यह आश्रम मतंग मुनि के तप के कारण सदैव हरा भरा रहता है। हमारे शरीर पर प्रतिदिन पुष्पों का उदय होता है। हम तो उनको देखकर प्रफुल्लित होते ही थे, परंतु उनकी सुगंध से संपूर्ण आश्रम महकता रहता था। आज जिस शबरी की हम कथा सुनाने जा रहे हैं, वह छोटी सी उम्र से मतंग मुनि के आश्रम में रह रही थी। अन्य शिष्यों की भांति एक शिष्या बनकर मतंग ऋषि शबरी को पुत्री ही मानते थे तथा उससे अथाह स्नेह करते थे। शबरी की जिस प्रतीक्षा ने शबरी को धैर्य की प्रतिमूर्ति बना दी, जिसके कारण शबरी महातपस्विनी बन गई, जिस प्रतीक्षा के कारण राम में उसकी आस्था बढ़ गई, उस शबरी की प्रतीक्षा कहानी को प्रारंभ करते हैं मुनि मतंग और शबरी के अंतिम वार्तालाप से। एक दिन मतंग ऋषि ब्रह्मलीन होने से पूर्व शबरी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, पुत्री, अब समय आ गया है मेरे देवलोक गमन का। इस देह में स्थित आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होने का समय आ गया है पुत्री। मैं समझी नहीं गुरुदेव। पुत्री, अब इस स्थूल शरीर को तजने का समय आ गया है। गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर मतंग ऋषि ने अपनी शिष्या, जिसकी आयु केवल 10 वर्ष की थी, उससे बोले, पुत्री, अब इस संसार में मेरा कोई कार्य शेष नहीं रहा, अतः मुझे सदा के लिए अपने प्राणों को छोड़ना होगा। मतलब गुरुदेव, आप यह आश्रम छोड़कर सदा के लिए समाधि में चले जाओगे? हाँ पुत्री, अब समझ में आया तुमको। मेरे बाद तुम आश्रम का ध्यान रखना। शबरी, जो केवल 10 वर्ष छोटी बच्ची थी, गुरुदेव की बात सुनकर बोली, गुरुदेव, मैं भला इतने बड़े आश्रम का ध्यान कैसे रखूंगी? आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। तुम्हें यहीं रहना होगा बेटी। गुरु आज्ञा का मान रखते हुए श्रद्धा से नतमस्तक होकर शबरी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, परंतु कौन सा महत्वपूर्ण कार्य मुझे करना है, बताइए तो सही। शबरी की मासूमियत और उसकी जिज्ञासा को देखकर मतंग मुनि मंद मंद मुस्काते हुए बोले, पुत्री, तुझसे मिलने राम आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे। राम? श्री राम? कौन है राम? मुझसे मिलने क्यों आएंगे? और हाँ गुरुदेव, वो दिखने में कैसे हैं? ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रश्न नन्ही सी शबरी ने मतंग ऋषि से पूछे। मतंग ऋषि बोले, बेटी, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो तो संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं वो पुत्री। तुमसे मिलना उनकी नियति में पहले ही लिखा जा चुका है। और तुमने क्या पूछा, वो दिखते कैसे हैं? पुत्री, इसका वर्णन मैं भला कैसे कर सकता हूँ, परंतु हाँ, इतना अवश्य जान ले, उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी प्रत्येक पीड़ा भूल जाओगी। हृदय आनंदित हो उठेगा। उनके मुखमंडल की आभा के सामने समस्त संसार की आभा फीकी दिखाई देगी।
समझ जाना कि वही राम है। हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम वही हैं। यह उत्तर सुनकर सबरी की जिज्ञासा और अधिक बलवती हो गई। उसने अपने गुरुदेव से पुनः प्रश्न किया, कब आएंगे राम? सबरी और ऋषि मतंग की वार्ता सुनकर हम पुष्प वृक्षों के मन में भी तरह तरह के प्रश्न उमड़ रहे थे। हम सब यही सोच रहे थे, आखिर मतंग ऋषि किन राम की बात कर रहे हैं? कौन है श्री राम? गुरुदेव की बात जितना सबरी को समझ आ रही थी, हम सबको तो उतनी भी समझ में नहीं आ रही थी। सबरी का प्रश्न ही हम सब का प्रश्न था, कब आएंगे राम और क्यों? ऋषि मतंग घुटनों के बल बैठकर सबरी के पैर पकड़ते हुए बोले, पुत्री, शायद मेरे आराध्य श्री राम तुम्हारे माध्यम से मेरी तपस्या का फल देने आएंगे। तुम्हारी वर्षों की प्रतीक्षा का भी तो अंत करने आना है उनको। इतना कहकर मतंग ऋषि सबरी के चरणों को श्रद्धा व भक्ति भाव से स्पर्श करने लगे, मानो प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श कर रहे हों। आश्रम में उपस्थित शिष्यगण यह देखकर अवाक रह गए। हम पुष्प वृक्ष को भी यह समझ नहीं आ रहा था। सबरी की मनोदशा भी हमारी भांति ही थी। सबरी कुछ और प्रश्न करती उससे पहले मतंग मुनि सबरी से बोले, तू ये जानना चाहती है ना पुत्री कि राम कब आएंगे? सबरी ने हाँ में सिर झुकाया। हम सब भी उत्तर सुनने को आतुर थे। मतंग ऋषि कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर बैठ गए। यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि मतंग ऋषि त्रिकालदर्शी थे। अपने तप के बल से वे भूत भविष्य सब देख सकते थे। फिर अपने नेत्रों को खोल सबरी को अपने पास बिठाकर बोले, मैं जिन प्रभु श्री राम के आने की बात कर रहा हूँ, उनका तो अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है पुत्री। यह सुन हम हतप्रभ रह गए। सबरी के चेहरे पर भी व्याकुलता स्पष्ट झलक रही थी। सबरी तथा हम सब कुछ और सोचना प्रारंभ करते उससे पहले फिर गुरुदेव बोल उठे, पुत्री, उनका जन्म नहीं हुआ है, केवल इतनी बात नहीं है, अपितु उनको जिन माता पिता की संतान के रूप में जन्म लेना है, अभी उनका विवाह होना भी शेष है। जो प्रभु श्री राम के पिता बनने वाले हैं, वो अयोध्या के राजा दशरथ हैं। उनके 3 विवाह होंगे। उसके पश्चात कई वर्षों तक पुत्र प्राप्ति न होने के कारण पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन होगा। फिर कहीं जाकर राम का जन्म होगा तथा उनके 3 और भाइयों का जन्म होगा। राम तुम्हारे पास अपने एक भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे पुत्री। माता पिता के प्यार और दुलार से चारों राजकुमार धीरे धीरे अपने युवावस्था में पहुंचेंगे। शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात उनका विवाह होगा। रानी कैकेयी को अतीत में दिए हुए वचन का पालन करने हेतु राजा दशरथ अपने हृदय पर पत्थर रखते हुए अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजेंगे। उनके साथ लक्ष्मण तथा जानकी भी अयोध्या तज वनवास को अंगीकार करेंगे। 13 वर्ष के बीत जाने के बाद अपनी अर्धांगिनी सीता को ढूंढते हुए वो तेरे पास आएंगे पुत्री। अपने वनवास के अंतिम वर्ष में प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण सहित यहाँ आएंगे। मतंग ऋषि की इतनी सारी बातें नन्ही सी सबरी के दिमाग में नहीं घुस पाई। हम तो थे ही पुष्प वृक्ष, भला हम कैसे ये समझ पाते। सबरी एकटक अपने गुरुदेव के मुख को निहारती रही। सोचने लगी, इन सब में कितना समय लगेगा। समझ में कुछ भी नहीं आया था। आखिर थी तो 10 वर्ष की छोटी सी बच्ची। सबरी की मनस्थिति को देखते हुए ऋषि मतंग ने सबरी को दिलासा देते हुए कहा, पुत्री, तुम केवल इसी विश्वास पर स्थिर रहना कि राम आएंगे और अवश्य ही आएंगे। तुम्हारे लिए यही तपस्या होगी। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी मत रहने देना। सदैव उनके स्वागत के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं। सृष्टि उनके इशारे से चलती है। क्या पता तुझसे मिलने वे पहले आ जाएं, शेष कामों को छोड़कर। सबरी ने विनम्रता पूर्वक गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी।
जब तक राम यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगी। मतंग ऋषि ने निश्चिंत होकर सबरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याणमस्तु। जब प्रभु यहाँ आएंगे तो उनको आगे की यात्रा के लिए सीता की खोज हेतु वानर राज सुग्रीव से मित्रता करने के लिए किष्किंधा जाने को कहना। उसके पश्चात मतंग ऋषि ने तपोबल से अपना शरीर छोड़ा। उनके जाने के पश्चात भी उनकी कुटिया में एक प्रकाश पुंज सदैव उनके आसन के समीप आलोकित रहा। सबरी की प्रतीक्षा उसी दिन से प्रारंभ हो गई। हम सब भी उस प्रतीक्षा के सहचर बन गए थे। प्रभु श्री राम के दर्शन पाने हेतु हम भी प्रतीक्षा करने लगे। सबरी की दिनचर्या में प्रभु की प्रतीक्षा समाहित हो चुकी थी। प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद आश्रम के मार्ग की सफाई करती थी, बुहार लगाती, कंकर पत्थर तथा कांटों को बीनती थी। फिर हम पुष्प वृक्षों के शरीर पर खिले हुए पुष्पों को तोड़कर संपूर्ण मार्ग पर बिछाती थी। यह क्रम 1 साल नहीं, 2 नहीं, सालों साल चलता रहा। सबरी की तपस्या समय के साथ साथ चलती रही तथा श्री राम में उसकी आस्था प्रगाढ़ होती रही। उसका धैर्य भी साल दर साल सशक्त होता जा रहा था। हम सब ने भी ठान लिया था कि जिस मार्ग से राम आएंगे उस मार्ग पर बिछने वाले पुष्पों की कमी कभी नहीं होने देंगे। हमारा भी सौभाग्य था कि हमारे शरीर पर खिलने वाले पुष्प श्री राम के चरणों को स्पर्श करेंगे। हम सब की एक ही अभिलाषा थी, जब तक प्रभु श्री राम नहीं आ जाते तब तक हमारा शरीर शिथिल न हो तथा एक भी दिन ऐसा न बीत पाए जिस दिन हमारे शरीर पर कोई पुष्प न हो। छोटी सी सबरी अब महान तपस्वी बन गई थी। प्रभु श्री राम के इंतजार में समय का चक्र घूमता रहा। समय चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, सबरी की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक ही धुन सवार थी। गुरु ने कहा है, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे मेरे राम जी। शबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। शबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। जीवन धन्य मेरा भी बनाएंगे राम जी। जीवन धन्य मेरा भी बनाएंगे राम जी। सबरी प्रतिदिन मार्ग पर बुहार लगाती थी और सोचती थी कि राम आएंगे, मेरे जीवन को धन्य बनाएंगे। उसका क्रम सतत चलता रहा। गलियों में बेर रोज वो चुन चुन कर ला रही। गलियों में बेर रोज वो चुन चुन कर ला रही। गलियों में बेर रोज वो चुन चुन कर ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी। जीवन धन्य मेरा भी बनाएंगे राम जी। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। उद्यान में आश्रम में लगे हुए बेर के पेड़ों से वह मीठे मीठे बेर तोड़कर अपने पल्लों में डालकर लाती थी कि राम आएंगे, उनको खाने के लिए मैं ये मीठे मीठे बेर दूंगी। मेरा जीवन इससे धन्य हो जाएगा। प्रभु को खाने को मीठे फल मिल जाएंगे। हाथों से रोज अपने वो
मार्ग में पड़े हुए कांटों को वो अपने हाथ से बीनती थी ताकि प्रभु श्री राम के कोमल कोमल चरणों पर न चुभने पाए। इस प्रकार वो मार्ग को साफ करती थी और कांटों से प्रभु के चरणों को बचाने के लिए सारे कांटों को चुनती थी। इस प्रकार सबरी की प्रतीक्षा सतत चलती रही, तपस्या सतत चलती रही। सबरी को अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था। राम मिलन की आस हृदय में संजोए सबरी प्रतिदिन हमारे शरीर से पुष्प तोड़कर मार्ग पर बिछाती थी, मीठे मीठे बेर एकत्र करती थी। राम के स्वागत में कोई कमी न रहे ऐसा अनथक प्रयास सबरी कर रही थी। हम सब तो इसके प्रत्येक कार्य के साक्षी थे। अब तो हम भी सबरी को माता सबरी कहकर पुकारने लगे थे। कहानी के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम बताएंगे कि श्री राम और माता सबरी के मध्य क्या बातें हुई। आप जानेंगे कि प्रभु ने सबरी को कौन सी भक्ति के बारे में बताया। कहानी का शेष भाग सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।